महीना सतगुर रहबर परम पिता परमात्मा शाश्वत नाम शाह मस्तान जी दाता रहबर का अवतार महीना है। जैसी श्रद्धा जैसी भावना लेकर आप इसे मनाते हैं, सतगुरु से यही दुआ है कि उससे कई गुना बढ़ के मालिक आपकी झोलियां भरे। हमेशा याद रखिए, खुशी जितनी मर्जी मनाओ, लेकिन मर्यादा को कभी भी तोड़ने ना पाए। जो मर्यादा है, जो परहेज हैं, जो वचन हैं, उनको तोड़ के अगर आप खुशी मनाते हैं तो पिछली खुशियां भी चली जाती हैं, नई नहीं आती। पर वचनों पे रह के, मर्यादा में रह के खुशियां मनाते हैं, पिछली बरकरार रहती है और नई भागी चली आती हैं। तो यह हमेशा याद रखिए। बेपरवाह जी के वचन, सब जीवों से प्रेम करो अगर मालिक को पाना है। सब जीवों के दिल अंदर मालिक का ठिकाना है। सबसे बेगर्ज निस्वार्थ भावना से प्यार करना है, दृढ़ यकीन रखना है। इस रूहानियत के रास्ते पे दृढ़ यकीन के साथ अगर चलेंगे, दृढ़ता से चलेंगे तभी चला जाता है, वरना रोकने वाले रोकते हैं, टोकने वाले टोकते हैं। किसी की परवाह ना करें। प्यार मोहब्बत के मार्ग पे अगे नू बधा के पैर पिछे नू हटाना की, बन के प्रेमी फिर दिल नू डलाना की। तो उन वचनों पे अमल करते हुए आगे बढ़ते जाओ, यकीनन मंजिल मिलेगी। और मंजिल सबकी एक ही होती है, सतगुरु अल्लाह वाहिगुरु राम को पाना। उसे पाया जा सकता है तो उस मुर्शिदे कामिल दाता रहबर के पाक पवित्र वचनों पे 100% अमल कीजिए। वचनों को माना करो तो साईं बुल्ले शाह वाली बात हो सकती है, लक कख ओले लख है पिया। कुछ पता नहीं चलेगा कब मालिक रहमो करम से लवरेज कर देंगे, कब माला माल कर देंगे और अंदर बाहर से भर देंगे। दृढ़ यकीन जरूरी है। तरह तरह के विचार इंसानों के अंदर उठते रहते हैं, तरह तरह की बातें इंसानों के अंदर चलती रहती हैं। विचार क्या चलते हैं उसकी परवाह ना करें। अच्छे चलते हैं तो परवाह करो, बुरे चलते हैं तो परवाह ना करो। क्योंकि बुरे विचारों की अगर परवाह करने लग गए तो आप टेंशन में चले जाओगे। और मन के यही हथियार हैं। मन कहता है इस इंसान को बुरे कामों में लगा दूं, बुरा काम हो गया, कोई गलती कर बैठा, फिर मन कहता है अब तू बख्शा नहीं जाएगा, फिर उसका ये तरीका शुरू हो जाता है। सतगुरु मौला बख्श भी दें तो मन फिर कहता है पहले वाली बात तो नहीं बनेगी। क्यों नहीं बनेगी? जब भगवान बख्श देते हैं तो राक्षस भी देवता बन जाते हैं। भगवान क्यों, अगर कोई संत पीर फकीर मालिक को हाजिर नाजिर मान के बख्श देते हैं तो भी भगवान इनकार नहीं करते, उसे मंजूर कर लेते हैं। तो मन की बातों में, मन के झांसे में ना आना कोई। मन बड़े झांसे देता है, तरह तरह के विचार, तरह तरह की सोच, खास करके गिरी सोच देना ही मन का काम है। हर पल गिराता रहता है, हर पल लुटकाता रहता है। जो मन का सामना करते हैं वो बहादुर होते हैं। मन का सामना बातों से नहीं हो सकता, दिखावे से नहीं हो सकता। परहित परमार्थ तन मन धन से सेवा करो और सुमरन करो, दृढ़ विश्वास यकीन रखो तो मन आपके आगे पानी भरेगा। तो समाज में इतनी बुराइयां भरी पई हैं, पूछिए मत, इतनी ज्यादा बुराइयां हैं। हमेशा याद रखिए, वायदे करने में बहुत कुछ, व्यवहार का सच्चा रहूंगा, पैसे दबाऊंगा नहीं, 2 महीने पहले ही वापस दे के आऊंगा या 10 दिन पहले दे के आऊंगा, किसी का हक नहीं मारूंगा, मन की बात नहीं सुनूंगा, सतगुरु मौला की बात सुनूंगा, दृढ़ यकीन रखूंगा, नाम वाले महीने में इतने लाऊंगा ही लाऊंगा, ताकि वो बुराइयां छोड़ेंगे
उनका भला और आपका हजारों अरबों गुना भला। पेड़ पौधे लगाऊंगा ही लगाऊंगा, चाहे कितना भी वायदा किया हो तो उसको वायदा करें कि हाँ मैं साल में कम से कम 25 पौधे तो लगाऊंगा ही लगाऊंगा। तो ऐसे बहुत से वायदे हैं जो किए जा सकते हैं। अगर पॉसिबल हो कि भाई हाँ सर्दी का मौसम है, मैं गरीब, अगर कोई वाकई में गरीब है तो उसकी मदद करूंगा, कपड़े लत्ते ही दे दूंगा, और नहीं तो जाके मैं ये समय निकाल के ऐसा कर्म करूंगा। तो बहुत से वायदे हैं अगर आप करना चाहें। जरूरी नहीं है कि बुराइयां ही छोड़नी है, भलाइयां भी अपनानी है, तो भलाई अपनाने का भी वायदा किया जा सकता है। बाकी हाथ में आपके कि आप कितने भलाई के कार्य करते हैं। तो हमें लगता है कि आप मन की ना सुन के सदगुरु मौला की सुनेंगे। ये एक बहुत बड़ा वायदा है, अगर आप करना चाहें तो ये कर सकते हैं। आपके अंदर अगर इच्छा शक्ति है और सदगुरु पे दृढ़ यकीन है जी, तो सबने हाथ खड़े किए हैं। तो मन की ना सुनना, सदगुरु की सुनना, क्यों किंतु परंतु ना करना जब सदगुरु कहें, क्योंकि वो क्यों किंतु परंतु ही मन है। सो जोर से नारा लगा दे, मालिक घरों में खुशियां बख्शे, दिया में रहमत से नवाजे। और क्योंकि एक दिन में आप 2 वायदे भी कर सकते हैं, 2 टाइम की मजलिस एक टाइम में। दूसरा ये भी कि कम से कम 25 पेड़ तो जरूर लगाऊंगा और उनको बड़ा करने की कोशिश करूंगा। तो ये भी आप वायदा कर सकते हैं। जिनका ख्याल है तो फिर से हाथ खड़े करके आप ये वायदा कर सकते हैं। पूरे साल में 25 पौधे लगाना कोई बड़ी चीज नहीं है जी। तो आप ये भी नारा लगाएं और हाथ नीचे कर लें जोर से नारा लगा के जी। तो हाथ नीचे कर ले, मालिक रहमत करे, दिया में रहमत से माला माल करे। और नया साल शाह सतनाम शाह मस्तान जी के अवतार माह का पहला दिन, और इतने सुंदर वायदे आपने किए हैं, तो मालिक इससे भी कई गुना बढ़ के खुशियाँ आपके दिमाग में दे, आपके दिल में दे, आपके घर में दे, परिवार में दे, कुलों में दे। ये मालिक से दुआ करते हैं और आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कहते हैं। आशीर्वाद आशीर्वाद। संतों का काम सच बोलना, मालिक से जोड़ना और भला करना है। संत न छोड़े संतमई, चाहे लाखों मिले असंत। संत कभी अपना संत मत नहीं बदलते। और आपको बोला कि आप सेवा के लिए समय भी निकालना, घर गृहस्थ में रहते हुए, ये तभी संभव है जब दोनों में तालमेल होगा कि भाई अब आप सेवा कीजिए, मैं घर संभालता हूं, अब मैं सेवा करता हूं, आप घर को संभालिए। या आप कमाई करते हो या दोनों मियां बीवी कमाई करते हो कि भाई आप दोनों इतने इतने पैसे तो परहित परमार्थ के लिए, प्रभु की सृष्टि की सेवा के लिए, उसमें इंसान पहले नंबर पे आता है कि वहां से लेके आप सेवा करेंगे, इतने पैसे निकाल के रख लो, उसकी तरफ निगाह ना घुमाया करो। कई बार पैसे की शॉर्टेज आती है, कहता ये पड़े है ना यहां लगा दे। वैसे तो कोई हर्ज नहीं, आपके पैसे हैं, इमरजेंसी में लगा सकते हो, लेकिन जब आ जाएं तो वो पहले निकालो, फिर बाकी काम में लो। तो घर गृहस्थ में ये भी जरूरी है, परिवार का पालन पोषण करना, परिवार का साथ देना। और फिर कहीं ना कहीं आप मुखिया बन जाते हैं अपने परिवार के, तब आपकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं। मां बाप के होते हुए भी जब आप मुखिया बनते हैं तो जिम्मेदारियां थोड़ी आसान हो जाती हैं, और तभी बनना चाहिए, मां बाप को बनाना भी चाहिए। बच्चे की शादी हो गई, काम धंधा खेती बाड़ी करने लग गया, नौकरी पेशा पे हो गया, अच्छा बिजनेस संभालने लग गया, आप वाली जगह उसने ले ली है, तो गाइड बन जाइए उसके। तो जिसके आप गाइड बने उस गाइड को चाहिए, तब उसकी जिम्मेदारियां थोड़ी सी आसान है। कि कोई परेशानी आती है, कोई मुश्किल आती है, अपने माँ बाप दादा दादी परिवारजनों से सलाह ले लें कि भाई मुझे यहाँ मुश्किलें आ रही हैं। वो तजुर्बेकार होते हैं, वो बताएंगे, फिर भी ना मिले तो कहीं ना कहीं वो सोचेंगे, उनका दिमाग दुनिया में ज़्यादा विचरा है, ज़्यादा विचरण किया हुआ है, तो कोई ना कोई आइडियाज़ आपको दे देंगे, आपको अच्छा लगे आप अपना लीजिए। हो सकता है जो काम अड़ा हुआ था वो निकल जाएगा और आप मालिक की खुशियां भी लेंगे और घर परिवार में भी तरक्कियां कर जाएंगे। तो इस तरह गृहस्थ जिंदगी में बेहद जरूरी है तालमेल। तालमेल नहीं होता वहां दुख दर्द होते हैं, लड़ाई झगड़े होते हैं। वैसे तो बर्तन इकट्ठे रहते हैं, ये कहावत है, थोड़े तो बजा करते हैं, लेकिन इतने नहीं बजने चाहिए कि उनमें डेंट पड़ जाए। क्योंकि
संतों महापुरुषों ने भी लिखा और हकीकत भी है। आप देख भी लो, एक धागे को तोड़ दो, तोड़ के जोड़ोगे तो ऐसे स्मूथली हाथ नहीं जाएगा, यहां जोड़ा है वो गांठ पड़ जाती है। ऐसे रिश्ते होते कि रिश्तों में अगर कड़वाहट बहुत बढ़ जाती है, झगड़े हो जाते हैं, चाहे कोई जुड़वा दे लेकिन वो गांठ पड़ जाती है और कहीं ना कहीं वो रड़कती रहती है, उसका दर्द का एहसास कभी कभी आता रहता है। इसलिए गांठ पड़ने ना पाए, इसलिए परिवारों में कोशिश कीजिए वो स्थिति ना आने पाए। थोड़ी स्वस्थ बहस हो जाती है या थोड़ा बहुत ऊंचा नीचा चलता रहता, कोई बात नहीं। ये तो यहां आप लगातार एक के साथ रहते हैं तो लगातार थोड़ा सा हो ही जाता है। कई जो रोज सत्संग सुनते हैं वो जमाइयां लेते नजर आते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि यार रोज मतलब सत्संग ही सुन रहे हैं। ये नहीं सोचते कि हम भाग्यशाली हैं कि हमें रोज वो चीज मिल रही है जो अनमोल है। सत्संग आज के समय में बेहद अनमोल है। इसलिए भाई, आप बच्चे हैं, जवान हैं, घर घरिष्ठ में प्रवेश कर चुके हैं, राम का नाम तो लेना ही चाहिए। बच्चों, छोटी उम्र में जो राम का नाम लेता है तो राम नाम की उम्र बढ़ जाती है। उतने ज्यादा समय आप परमपिता परमात्मा को दोगे और उतनी ही ज्यादा खुशियां लेंगे। और क्या पता वो एक होते हुए भी खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, वो एक होते हुए भी सैकड़ों त्रिलोकियों में और अरबों खरबों जूनों में क्या हो रहा है सबका रिकॉर्ड रखता है। क्या बच्चों जिज्ञासा पैदा नहीं होती, ऐसा कौन है जो एक है, खंडों ब्रह्मांडों में रहता है, सबके अंदर रहता है और सबका रिकॉर्ड मेंटेन करके रखता है। पर उसका कमाल है कि वो यहां होता वहीं रहता है। तो बातें घरगृहस्थ की और परिवार की और वहीं चल रही थी कि राम नाम से जुड़े रहिए। बचपन की भक्ति ज्यादा, जवानी की उसके बाद टॉप की होती है, अधेड़ अवस्था की भी अच्छी है और बुजुर्ग अवस्था की तो अच्छी है। क्योंकि जितना भी समय आप दे पाएंगे फायदा तो होने वाला है, लाभ तो होने वाला है, यकीनन हो ही नहीं सकता कि उसका फल ना मिले। तो इसलिए जितना समय आप दे पाए जरूर दिया करो। मालिक आप सबको जरूर खुशियां बख्शेंगे। अपनी भावना को शुद्ध रखा करो। विचारों का शुद्धिकरण करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन से बड़ी कोई चीज नहीं। पढ़ाई गेमों में तरक्की के लिए, आत्मिक शक्ति आत्मबल हासिल करने के लिए मेथड ऑफ मेडिटेशन गुरु मंत्र से बड़ी कोई चीज नहीं। और चलते बैठ के लेट के काम धंधा करते लेना, इससे आसान कोई और बात हो नहीं सकती। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा। सभी साध संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।